सतयुग में जब असुरों के द्वारा देवताओं पर आक्रमण किया जा रहा था, वह देवता उनसे पराजित हो रहे थे। तब सभी महर्षि दधीची से सहायता मांगने के लिए गए। महर्षि दधीची ने देवताओं की सहायता के उद्देश्य से अपनी हड्डियों का दान दे दिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने एक वज्र व 3 शक्तिशाली धनुषों का निर्माण किया। उन धनुषों में से एक था पिनाक धनुष, जो उन्होंने भगवान शिव को दिया था। अन्य 2 धनुषों के नाम गांडीव व सारंग थे। उस समय मिथिला के राजा देवव्रत थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। राजा देवव्रत जनक के वंशज थे, जिसके फल स्वरूप ये धनुष जनक के पास आया। महर्षि दधीची की हड्डियों से बने होने के कारण ये अत्यंत शक्तिशाली धनुष था, जिसका निर्माण असुरों के नाश के उद्देश्य से किया गया था। ये अत्यंत विशाल धनुष था, जिसे हर कोई उठा भी नहीं सकता था। कहते हैं कि माता सीता के स्वयंवर में करीब 5000 लोग उठा कर लाए थे। जब राजा जनक के पास वो धनुष था तो उसे कोई भी उठा नहीं पाता था, लेकिन माता सीता खेल खेल में उसे उठा लेती थी। ये राजा जनक देख रहे थे। वो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि एक दिन सीता का विवाह उसी से करवाया जाएगा, जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। जब सीता विवाह के योग्य हो गई तो राजा जनक ने चारों दिशाओं से राजाओं को आमंत्रित किया। वह सीता से विवाह रखने के लिए शर्त रखी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह सीता से करवा दिया जाएगा। उस सभा में भारत के कई जनपदों से शक्तिशाली राजा आए हुए थे। वह सभी को अपनी शक्ति पर घमंड था, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को नहीं उठा पाया। कहते हैं कि इस शिव धनुष का भार लगभग 21,000 किलोग्राम था। उसी सभा में अयोध्या के दोनों राजकुमार भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्रा जी के साथ आए हुए थे। जब विश्वामित्रा जी ने सभा में सभी को उस शिव धनुष को उठाने में असफल होते हुए देखा, तो उन्होंने राम को वो धनुष उठाने की आज्ञा की। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम सबसे अंत में खड़े हुए। वो शिव धनुष को उठाने के लिए उसके पास गए। अन्य राजाओं की तरह उनमें घमंड नहीं था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिव धनुष को प्रणाम किया, जिससे वो शिव धनुष स्वयं ही उनके लिए हल्का हो गया। कहते हैं कि जो भी इसे घमंड से उठाने की चेष्टा करता था, वो और भी ज्यादा भारी हो जाता, जिसके फल स्वरूप वो किसी से नहीं उठ पाया। भगवान श्री राम के द्वारा शिव धनुष को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने उसे उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम ने कब उस धनुष को पकड़ा, कब उसे उठाया व कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, ये कोई ध्यान से देख तक नहीं पाया, क्योंकि ये उन्होंने बहुत तेज गति से किया। जब भगवान श्री राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे खींच रहे थे, तब एक तेज ध्वनि से वो शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। धनुष के टुकड़े होने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि ये चारों दिशाओं में फैल गई। वह दूर पर्वत पर बैठकर साधना कर रहे भगवान परशुराम के कानों में भी पड़ी। शिव धनुष टूटने का आभास पाकर भगवान परशुराम तेज गति से वहां पहुंच गए। वह इसका कारण पूछा, किंतु अपने सामने स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार को देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। वह वहां से चले गए। रामायण में शिव धनुष के टूटने के बाद इसका उल्लेख नहीं मिलता। कहते हैं कि इसके बाद ये स्वयं ही वहां से लुप्त हो गया था। वह भगवान शिव के पास चला गया था। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।